हेलो दोस्तों, आज हम म्यूकरमाइकोसिस के बारे में बात करेंगे, जिसे ब्लैक फंगस भी कहा जाता है और हिंदी में इसे काला फफूंद कहा जाता है। तो भारत सरकार ने और कई सारे राज्यों ने इसे महामारी घोषित किया है। तो एक तो कोविड की महामारी चल रही है, उसके बाद ये दूसरी महामारी म्यूकरमाइकोसिस के नाम से जानी जाती है। तो ये क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसका उपचार क्या है, कैसे होता है, किन लोगों को होता है, सारी जानकारी आज के वीडियो में हम लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। काला फफूंद या म्यूकरमाइकोसिस एक दुर्लभ और घातक फंगस संक्रमण है, जिसे ब्लैक फंगस कहा जाता है। भारत में यह कोविड-19 से संक्रमित रोगियों को संक्रमित कर रही है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ब्लैक फंगस की जांच, निदान और प्रबंधन के लिए एडवाइजरी जारी की है। विशेषज्ञों ने कहा है कि ये कोई संक्रामक बीमारी नहीं है। जैसे कोविड है वो एक संक्रामक बीमारी है, उसका संक्रमण फैलता है, लेकिन ये संक्रामक बीमारी नहीं है और मुख्य रूप से उन्हीं लोगों में देखने को मिलता है जिन लोगों की इम्यून शक्ति बहुत ही कमजोर होती है। तो जिसकी इम्यून शक्ति बहुत ही कमजोर है उनमें ये देखने को मिलेगा। एम्स दिल्ली के विशेषज्ञ डॉक्टर अनन्य गुप्ता के अनुसार काला फफूंद जानवरों से इंसानों में नहीं फैलता है। यह सिर्फ कमजोर इम्यूनिटी वालों को कई अलग अलग कारणों से हो सकता है, जिसमें लंबे समय तक स्टेरॉइड का उपयोग करना भी शामिल है। तो भारत में कोविड-19 वाले जो मरीज हैं उनको स्टेरॉइड ज़्यादा दिया जाता है, तो स्टेरॉइड के कारण भी ये होता है। डॉक्टर शीतल वर्मा ने इस बारे में कहा है कि म्यूकर यानी काला फफूंद मुख्य रूप से मिट्टी, पौधे, सड़े गले फलों और सब्जियों में पाए जाते हैं। यह सांस के द्वारा अंदर जाती है और साइनस या फेफड़े को प्रभावित करती है। हालांकि अधिकतर मामलों में इम्यून सिस्टम ही इन सभी को नष्ट कर देता है और केवल अति दुर्लभ स्थिति में यह लोगों को संक्रमित करता है। तो हमारा इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग है तो हमें इससे डरने की जरूरत नहीं है, हम इसका मुकाबला कर सकते हैं, ये हमें होगा ही नहीं। पर यदि इम्यून सिस्टम कम है तो खास ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं इसके संकेत और लक्षण क्या है। चेहरे के एक तरफ सूजन आ जाना, सर दर्द, नाक या साइनस में जमाव, नाक में या मुंह के ऊपरी हिस्से में काले घाव का जल्दी से गंभीर रूप लेना, बुखार आना, खांसी और छाती में दर्द, सांस लेने में कठिनाई, पेट में दर्द, मलती और उल्टी, जठरांत्र, रक्तस्राव, तो ये सारे जो है वो इसके लक्षण है। ये सारी चीजें इसमें होती है। यह रोग अक्सर आंखों, नाक, त्वचा और फेफड़ों को प्रभावित करता है। यह कवक रोग अत्यधिक खतरनाक होता है, खासकर यदि यह मस्तिष्क में फैल जाए तो रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। अगर मस्तिष्क में चला गया तो रोगी की मृत्यु हो सकती है। यदि यह आंख को प्रभावित करता है तो आंख को हटाना ही मस्तिष्क में आगे फैलने से रोकने का एकमात्र उपाय है। आंख में जाता है तो आंख को निकालना पड़ता है, तब जाके वो आदमी बच सकता है, वरना अगर दिमाग में चला गया, मस्तिष्क में चला गया तो वो मर जाता है। कुछ मामलों में सर्जरी विकृत हो सकती है, क्योंकि इसमें तालू, नाक, गुहा या आंखों की संरचना को हटाना शामिल हो सकता है। सर्जरी को एक से अधिक ऑपरेशन तक बढ़ाया जा सकता है, यानी एक से ज्यादा भी ऑपरेशन करने पड़ सकते हैं। यदि ब्लैक फंगस का संदेह हो तो रोग के तेजी से फैलने और उच्च मृत्यु दर के कारण एम्फोटेरिसिन बी एक प्रकार का इंजेक्शन आता है, जैसे कोविड के लिए आता है, ऐसे ही इसमें एम्फोटेरिसिन बी थेरेपी तुरंत दिया जाना चाहिए। एम्फोटेरिसिन बी आमतौर पर संक्रमण के उन्मूलन को सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभिक चिकित्सा शुरू होने के बाद अतिरिक्त 4 से 6 सप्ताह के लिए प्रशासित किया जाता है। यह अनुमान लगाया गया है कि हाइपरबेरिक ऑक्सीजन एक सहायक चिकित्सा के रूप में फायदेमंद हो सकता है। तो अगर ज्यादा ऑक्सीजन देंगे तो भी हो सकता है, क्योंकि उच्च ऑक्सीजन दबाव कवक को मारने के लिए न्यूट्रोफिल की क्षमता को बढ़ाता है। इसलिए
अब महामारी जो चल रही है कोविड की, उसके बारे में बात करते हैं। उससे कैसे, उसके जो मरीज है उनमें ये कैसे फैल रहा है। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत में कुछ ऐसे मामले सामने आए जिसमें कोविड-19 से ठीक होने के बाद कुछ मरीजों की म्यूकोरमाइकोसिस संक्रमण देखने को मिला है। तो कोविड से जो ठीक हो जाते हैं, जिनको कोरोना होता है ठीक हो जाते हैं, उसको ज्यादातर ये देखने को मिल रहा है, तो उनमें ये रोग होता है। ऐसे मामले मुंबई और दिल्ली में भी देखने को मिले हैं और 18 राज्यों में, भारत के 18 राज्यों में ये अभी मामले फैले हुए हैं। ये सारे मामले नाक, आंख और दिमाग के आसपास देखने को मिले हैं। रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 से जुड़े म्यूकोरमाइकोसिस के मामले काफी दुर्लभ हैं। दुनिया के अलग अलग कोने में इस तरह के मामले दर्ज किए गए हैं। इन रिपोर्ट के अनुसार इस संक्रमण से सबसे ज्यादा खतरा मधुमेह के मरीजों को है। अधिकतर मामले अस्पताल में भर्ती के दौरान ही देखने को मिले हैं, जिसमें ये मामले ज्यादातर अस्पताल में भर्ती होने के 10 से 14 दिन के बाद सामने आए हैं। एक अंदाज के अनुसार लगभग 40% से 80% लोग जो भी इस फंगस के संक्रमण में आए हैं उनकी मौत हो गई है। ये मौतें मरीज के संक्रमण की जगह के साथ साथ उसके सेहत पर भी निर्भर करती है। अगर सेहत अच्छी है तो इसका जो असर है वो कम होता है। कोविड से जुड़े म्यूकोरमाइकोसिस के मामले मुख्य रूप से भारत में ही सामने आए हैं। एक स्पष्टीकरण के अनुसार भारत में ये मामले अत्यधिक कोविड संक्रमण के मामले और अधिक संख्या में मधुमेह के रोगियों के होने के कारण देखने को मिल रहे हैं। तो ज्यादा इंडिया में मधुमेह के रोगी है उनको ये ज्यादा होता है, और कोविड होके जिनको कोविड हुआ है और वो ठीक हो गए उनको ये ज्यादा हो रहा है। मई 2021 में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कोविड-19 से जुड़े म्यूकोरमाइकोसिस की पहचान करने और उसके इलाज हेतु दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनके लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए राजस्थान सरकार के साथ साथ हरियाणा, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, बिहार और केंद्र सरकार ने भी इस फंगस को महामारी घोषित कर दी है। तो ये एक तो कोविड की महामारी चल रही है और ये दूसरी म्यूकोरमाइकोसिस की महामारी भी अभी भारत में चल रही है। तो जितना हो सके इससे बच के रहिए और स्वस्थ रहिए। आशा रखता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करना बाकी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बाजू में दिए हुए बेल को प्रेस कर दे, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो है आप तुरंत ही देख पाए, आपको वेट नहीं करना पड़े। इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है। आप देखना चाहते हैं तो चैनल के नाम पे क्लिक करके वीडियोज में जाके सारे वीडियो देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में जाके अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग वीडियोज भी देख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।